हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन मैथ का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। अनुपात समानुपात बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैं इसको आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक में समझाऊंगा। कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये पार्ट 1 है। इसके कुछ टाइप हैं। इस चैप्टर में हर कुछ क्वेश्चंस के टाइप हैं। हम सारे टाइप आपको क्लियर कराएंगे इजीली। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट। यदि A अनुपात B 3:4 तथा B अनुपात C 8:9, तो A अनुपात C बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। टाइप फर्स्ट आपको पूरा समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया है और सारे टाइप मैं इसके आपको करा दूंगा, बट आप बने रहिए हमारे चैनल में। तो देखिए, आपसे A अनुपात C पूछ रहा है, तो बच्चों आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना है। A अनुपात C पूछे या A अनुपात B अनुपात C पूछे, तो हमारा पहला काम है हमें तीनों निकालने हैं। तीनों का रेशो हमें फाइंड करना है क्या है। तो देखो, हमने एक मेथड ध्यान में रखा, A रेशो B रेशो C। हमें A रेशो B रेशो C फाइंड करना है, तो जो हमें गिवन है वो रख देंगे। देखो, A रेशो B कितना है, 3:4, तो हमने रखा 3:4। A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू। और B रेशो C कितना है, 8:9, तो हमने B के नीचे, देखो B हमारे पास दोबारा 8 आ गया, पहले भी आ चुका था, तो B की दो वैल्यू हैं, 3 भी है और 8 भी है, तो उसी के नीचे हमने 8 रखा और अनुपात 9 रख दिया। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी बस। A अनुपात B अनुपात C रख के, A अनुपात B 3:4 है और B अनुपात C 8:9 है। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ये फॉर्मेट आपको ध्यान में आएगा तो बस सिंपल इसका रेशो निकल गया। सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 3 24। तो सबसे पहले A का अगर आपको प्रोपोर्शन निकालना है तो A के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। 8 3 24, ये A का रेशो आ गया। जब B के लिए निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। 8 4 32। जब हम C के लिए निकालेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 4 से करानी है। 9 4 36। दोबारा देखिए, A की वैल्यू निकालने के लिए 3 की मल्टीप्लाई 8 से, B की वैल्यू निकालने के लिए 4 की मल्टीप्लाई 8 से और C की वैल्यू निकालने के लिए 4 की मल्टीप्लाई 9 से। तो 8 3 24, 8 4 32 और 4 9 36। ये हमारा रेशो आ गया। रेशो जो होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये तीनों नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही इसको लिखना है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये किससे डिवाइड हो रहे हैं। 4 से, देखो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, बट तीनों डिवाइड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि खाली 2 डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अगर 2 का रेशो पूछा तो फिर हम 2 ले लेंगे। तो देखो, A रेशो B रेशो C हमारा सिंपल, हमने 4 से डिवाइड कर दिया इसको। तो जैसे हमने इसको 4 से डिवाइड किया 6 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया 8 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया 9 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। अगर A अनुपात B अनुपात C पूछे, A अनुपात B अनुपात C पूछे तो ये आंसर है। बट हमारे से पूछा क्या, A अनुपात C। हमसे पूछा क्या, A अनुपात C। तो A की वैल्यू हमें चल गई 6 है और C की भी हमें चल गई 9 है। तो A अनुपात 6 कितना आ गया, 6/6:9। ठीक है, बट हमें तो स्मॉलेस्ट फॉर्म चाहिए होती है। अब हमने देखा ये दोनों नंबर एक नंबर से और डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो 3 2 6 और 3 3 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये आंसर तब आएगा अगर तीनों रेशो पूछे कि A अनुपात B अनुपात C निकालिए। तो A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए ये आंसर है। बट A और C पूछेगा तो A की वैल्यू 6 है और C की वैल्यू 9 है, ये आ गया। बट हम रेशो को हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो हमने इसको 3 से और डिवाइड करा दिया। तो दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए तो एक नंबर चाहिए जो दोनों को कैंसिल कर दे, 3 है। अब इसके बाद ये नंबर किसी डिवाइड नहीं होंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखिए सिंपल, A रेशो B 5:7 है, B रेशो C 6:11 है। तो आपसे पूछ रहा है ABC निकालना है।
तो देखो फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे, पहले ए रेसो बी रेसो सी लिखा, पहले ए रेसो बी की वैल्यू लगा देंगे। ए रेसो बी कितना है 5/7, 5/7। फिर बी रेसो सी लगा देंगे, बी रेसो 7 कितना है 6/11, क्योंकि बी की दो वैल्यू है इसलिए बी की वैल्यू बी के नीचे ही आ रही है। बस सिंपल मेथड। तो पहले हम जो मल्टीप्लाई कराएंगे किसकी, हमें पता है कि पहले ए के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, तो हमने 6 की 5 से कराई 30 आ गया। बी के लिए इन दोनों की होती है 6 7 जा 42, और सी के लिए इन दोनों की होती है, तो 11 की 7 से करा देंगे 77। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को कैंसिल कर दे। अगर हम 7 की 5 किसकी बात करें 6 की, तो देखो 6 5 है 30, और 6 से भी कैंसिल हो जाएगा 7, 6 7 जा 42, बट 6 7 को 77 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो तीनों को डिवाइड कर दे। हाँ, 2 को डिवाइड तो कर रहा है, बट हमें वो नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे। तो अगर नहीं कर रहा है तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है और फॉर्मेट के बाद आगे करना है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, ये आप खुद से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था और हमारा ए रेसो बी रेसो सी निकालना था, तो डायरेक्ट आ गया, क्योंकि वहाँ पे तो ए और सी पूछा था, यहाँ पे ए बी सी पूछ लिया। तो वही क्वेश्चन है, आप इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे 24, और फिर इसकी इससे 32, इसकी इससे 36, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से। फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है। देखो ये आपको और भी सॉर्ट आप इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ दिखाना तो है नहीं, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो ऐसे ऐसे करके। मतलब इसकी इससे वो नहीं बनाना है कि जैसे मैं अभी डब्बा बना रहा था, डब्बे नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप को समझिए आप। देखो अब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड टाइप, ये एसएससी में बार बार पूछा गया है। देखो ए रेसो बी 8/15 गिवन है, बी रेसो सी 5/8 गिवन है, और सी रेसो डी 4/5 गिवन है, और पूछ रहा है ए रेसो डी निकालो। तो हमारा पहला काम है, हमें सबका रेसो निकाल देंगे। ए बी सी डी, क्या पता वो सबका पूछ ले चारों का, तो चारों का पूछेगा, फिर तो हम ए और डी को डिसाइड कर ही लेंगे। तो जब भी हमारे पास 3 रेसो गिवन होंगे, जैसे ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए आप। फॉर्मेट वही है ए बी सी डी, तो जो ए रेसो बी दिया हुआ था, ए और बी के नीचे आ गया। बी रेसो सी दिया हुआ था, तो बी और सी के नीचे आ गया। सी रेसो डी दिया हुआ था, तो सी और डी के नीचे आ गया। और ये सी की 2 वैल्यू दी हुई थी, इसलिए उसके नीचे आ रही है, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ 8 भी हो सकती थी और यहाँ 4 भी हो सकती है। तो हमने ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। और जैसे ये फॉर्मेट समझ में आया, तो अब देखिए ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो बाहर के 3 दिख रहे हैं ना आपको, ये बाहर वाले 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। ए के लिए बाहर की 3 की मल्टीप्लाई। जब हम बी को निकालेंगे, तो बी के लिए आपको ध्यान रखना है ये इसकी इससे मल्टीप्लाई, और फिर इससे, तो 15 पंजे 75, और 75 की जैसी आप 4 से करेंगे 300। दोबारा देखिए, ए के लिए बाहर की 3 की मल्टीप्लाई, और बी के लिए जो 2 उसके नीचे आ रहे हैं उनकी तो है, बस एक सी वाला आ जाएगा नीचे वाला, ये एल आप ध्यान रखेंगे। और जब सी निकालेंगे तो 15 8 4, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करा के 480 आ जाएगा। 15 8 120, 120 4 से करा देंगे तो 480 आ जाएगा। और जब डी की निकालेंगे तो बाहर वाले की मल्टीप्लाई, बाहर के तीनों की। ए और डी आसान है, ए मतलब जो बाहर के फर्स्ट वाले 3 दिख रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई, डी मतलब जो लास्ट के 3 दिख रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई। बी और सी के देखिए, बी और सी में ना 2 चीज़ें कॉमन है, 15 और 4 तो आएगा ही आएगा, ये वाला नंबर और ये तो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा ये भी आएगा। बट अगर बी से करा रहे होंगे तो ये ले लेना, सी से करा रहे होंगे तो ये लेना, बस और कुछ नहीं करना। दोबारा ए की जो मल्टीप्लाई कराएंगे बाहर के 3 की मल्टीप्लाई, डी के लिए ये जो बाहर के 3 दिख रहे हैं इनकी मल्टीप्लाई 600, 15 की 8 से कराएंगे, फिर उसकी 5 से करा देंगे तो 600 आ जाएगा। 8 पंजे 40, और 15 की जब 40 से कराओगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ए के लिए बाहर के 3 और डी के लिए वाले बाहर के 3। बट बी और सी में जब कराएंगे तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो कॉमन होगा दोनों में,
बी के लिए इससे करा देंगे और सी के लिए इससे करा देंगे बस। और जैसे ही आया फिर हमें पता चला कि इसको स्मॉलेस्ट करना होता है। तो देखो पहले तो हमने देखा कि भाई इन सब में जीरो कैंसिल हो रही है, तो हमने इन जीरो को एक एक जीरो सबसे कैंसिल कर दी। फिर ये 16, 30, 48 और 60 बचा। फिर हमें लगा कि ये और भी कम हो सकता है ना। वैसे तो हमारे से पूछा कि बताओ सी और डी कितना है, सॉरी ए और डी कितना है, ये पूछ रहा है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं 16 और 60 का रेशो निकाल देंगे। बट अगर कभी कभी हमारे से ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी चारों पूछ लेता है, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो फिर हमने देखा कि 2 से कैंसिल हो रहा है 8, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी। अब कोई नंबर नहीं है जो चारों को काट दे, तो यही हमारा आंसर आ गया। अगर ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी पूछता है, बट उसने पूछा ए और डी है, तो हमने ए और डी के लिए ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 30 यहाँ पे ले ली। ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे थे, करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी पूछता है तो 8 रेशो 15 रेशो 24 रेशो 30 हमारा फाइनल आंसर होगा। बट अगर ए और डी का रेशो पूछा तो ए और डी का, अच्छा ए और सी का पूछे तो फिर ए और सी ले लेंगे, बी और डी का पूछे तो बी और डी ले लेंगे, जिसका पूछ रहा है वो ही ले लेंगे आप। हमें वैल्यू पर चलेगी ए 8 में है, बी 15 है, सी 24 है और डी 30 है। तो ऐसे हम उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। रेशो प्रोपोर्शन कोई फार्मूला ध्यान नहीं रखना है, बस फॉर्मेट को ध्यान में रख के और सॉल्व कर देंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आएँ। तो देखिए बच्चों, आप इसको देखो, मैथ्स और रीजनिंग कंपटीशन की, मैथ्स और कंपटीशन की रीजनिंग मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा और सारे ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक जितने भी होते हैं सब हम उसमें अप्लाई कर देंगे, बट मेहनत आपको करनी है। तो देखिए बच्चों, ए अनुपात बी 1:3 दिया हुआ है, बी रेशो सी 5:7 है, सी रेशो डी 9:7 है। तो अब देखो, मैंने कहा था ना कि ए रेशो, बी रेशो, सी चारों पूछ लिए उसने, तो इसलिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में चारों निकलवाए और नीचे वाले में चारों निकाल देंगे। तो फॉर्मेट देखो, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। तो ए रेशो बी कितना है 1:3, बी रेशो सी कितना है 5:7 और सी रेशो डी कितना है 9:7। मैंने बता दिया फॉर्मेट में कैसे रखना है। ए और बी के नीचे उन दोनों की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू रिपीट हो रही है तो बी के साथ 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 आएंगी दोनों, फिर सी और सी की रिपीट हो रही है तो वो भी साथ साथ। तो ए की मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, बाहर वाले 3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 एकम 5 और 5 निम 45, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब डब्बे नहीं बनाने हैं। दूसरा, जब बी के लिए देखो, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो कॉमन होता है, जो बी का स्टार्ट हो रहा है वो और जो सी का एंड वाला है, ये दोनों में कॉमन आएगा। बट जब बी के लिए लेंगे तो ये और सी के लिए लेंगे तो ये। तो पहले हम बी के लिए ले रहे हैं, तो 3 की 5 से 15 और 15 निम्मा 135। अब सी के लिए लेंगे तो 3 और 9 तो आना ही है, तो पहले 3 7 21 और 21 की 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 189। और डी के लिए हमें बताइए, बाहर के 3 के करा देते हैं। और ये कोई भी चारों नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इतना ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये सेकंड टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप की तरफ। देखो बच्चों, थर्ड टाइप में कभी कभी हमें क्या बोलता है, देखो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं मैथ्स जिसमें भी आएगी सबके लिए इंपॉर्टेंट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो और प्रोपोर्शन चाहे ये सिंपल हो चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, सब ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो आप, वो हम आपको सिखाएंगे। तो ये देखिए बच्चों, इस बार ए रेशो बी उसने क्या बोला, फ्रैक्शन में दे दिया कि 1/2 है, रेशो 3/8 है। बी रेशो सी भी फ्रैक्शन में दे दिया, 1/3 है, 5:9 है। और सी रेशो डी भी फ्रैक्शन में दे दिया, सिंपल नहीं दिया, इस बार फ्रैक्शन में बना दिया। तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में बना दिया तो हमको सिंपल बना देंगे। तो देखो, ए रेशो बी हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ था, फ्रैक्शन मतलब होता है डिवाइड, कि 1/2 को 3/8 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 3/8, 8 चल जाएगा ऊपर और 3 चल जाएगा इधर, तो 8/6 आ जाएगा। हमने कैंसिल किया, 4/3 आ गया, 2 से कैंसिल कर दिया इसको, 8 और 6 को 2 से कैंसिल करके 4:3 निकाल दिया। सिंपल आ गया हमारे पास 4:3। आप इसको बोल सकते हैं 4:3। ठीक है, तो उसने हमें फ्रैक्शन में दिया था, हमने उसको सिंपल बना दिया डिवाइड करके। ऐसे देखो, बी रेशो सी फ्रैक्शन में दिया, हमने डिवाइड कर दिया, 1/3 5/9, फिर ये 9 चल जाएगा सबसे ऊपर,
और ये 5 चल जाएगा इधर, तो 9/15। फिर ये हमने 3 से कैंसिल कर दी, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ऐसी C/D हमें 5/6/3/4 दिया हुआ था फ्रैक्शन में, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया 5/6। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड के फॉर्म में लिखा, ये सबसे ऊपर चल जाएगा 20 हो जाएगा, और ये यहाँ पे थर्ड नंबर चल जाएगा, सेकंड नंबर पे 18 है। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 10 और 9। तो हमारे पास देखो रेशो सिंपल आ गया, ये 3/5 आ गया, और ये हमारे पास 10/9 आ जाएगा। ठीक है, 10/9 आ जाएगा सिंपल। उसके बाद फिर वही फॉर्मेट, क्योंकि हमें A/B/C/D डिफाइन करना था, तो A/B/C/D लिखा, A/B 4/3 है, B 3/5 है, और C और D कितना है 10/9 है। तो वही A की मल्टीप्लाई चाहिए तो बाहर की 3 की करा देंगे, 4 3 12 की 10 से 120। B के लिए चाहिए तो 3 3 जा 9, और 9 की 10 से 90। C के लिए चाहिए तो 3 की 5 से 15, 15 की 10 से 150। D के लिए चाहिए तो बाहर की 3, तो 5 से 15 की 9 से 135। फिर हमें लगा ये तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, किस नंबर से कैंसिल हो रहा है, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के लिए हमने 15 से कैंसिल कर दिया मान लेते हैं। अगर आपको 15 से नहीं करना है तो आप पहले छोटे से करो, 2 से करो, फिर जैसे जैसे करता रहेगा, आपको लास्ट चाहिए। तो मुझे पता था कि सारे नंबर 15 से कैंसिल हो रहे हैं, तो मैंने 15 को 120 से कैंसिल किया 8 बार, 15 6 90, 15 धाम 150, 15 निम्मा 135। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया है, वो आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट में भेजना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर आप इसको मुझे इसका आंसर कमेंट में भेजेंगे, फिर देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो A/B हमें 2/3/1/2 दिया है, B भी फ्रैक्शन में दिया है, B और C और D भी दिए हैं, और सिंपल पूछ रहा है A/B/C/D फाइंड करना है। ये हमारा थर्ड टाइप था। हम इस सीरीज़ को आगे भी जारी रखेंगे, बट सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।